मुस्लिम जो बहुल इलाका है वो हिंदुस्तान में नहीं है? क्या मुस्लिम हमारे भाई नहीं है? मुस्लिमों का, मुस्लिम समाज में जो बुद्धिजीवी, उनका ये फर्ज नहीं है कि जिस प्रकार से हम उनके ताजिए का, मुहर्रम का, ईद का, इन सारे त्योहारों का खुलकर समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं? अभी तक मैंने कहीं नहीं सुना इस प्रकार की घटना इनके ताजिए, मुहर्रम में इस प्रकार की किसी प्रोग्राम में हुई है। जय श्री राम। कल श्री राम जन्मभूमि को लेकर सभी जगह उत्सव मनाए गए, जुलूस निकाले गए। राम जन्मभूमि के उत्सव में सभी जगह भंडारे हुए, बहुत सारे प्रोग्राम हुए। लेकिन इसी कड़ी में आगे मुंबई के मीरा रोड स्थित श्यामनगर रोड पर एक दुखद घटना हुई, जिसमें राम मंदिर को लेकर, राम मंदिर उत्सव को लेकर निकालने वाले जुलूस पर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा हमला कर दिया गया। जो झंडे लगे हुए थे उनको तोड़ा गया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और आपत्तिजनक अनेकों प्रकार के नारे लगाए गए। ऐसा सुनने में आया है कि जब राम जन्मभूमि उत्सव को मनाने के लिए उस रोड से यात्रा निकल रही थी, तब कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा उस निकलने वाली कलश यात्रा के ऊपर हमला कर दिया गया। कुछ लोगों के द्वारा कहा गया है कि जैसे मुस्लिम बहुल इलाके से या इस प्रकार के इलाके से वो यात्रा निकल रही थी, तब जाके ये झड़प हुई है, या मस्जिद के सामने से यात्रा निकल रही थी तब जाके झड़प हुई है। तो मेरा ये मानना है कि अगर मुस्लिम बहुल इलाके से कोई यात्रा निकलती है या मस्जिद के सामने से कोई यात्रा निकलती है, तो हमारा देश सर्वधर्म समानता वाला देश है। वसुदैव कुटुंबकम में हम विश्वास रखते हैं। हम सभी धर्मों को उतना ही मान सम्मान करते हैं, मर्यादा रखते हैं जितना कि हम अपने धर्म के प्रति मर्यादित हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटना दुखद है और ये अपने देश की संप्रभुता के ऊपर एक प्रकार का हमला है। देश के अंदर इस प्रकार की घटनाएं आपसी मतभेद बढ़ाती है, तनाव बढ़ाती है। चंद असामाजिक तत्वों के द्वारा पूरे समाज को लांछित करने का कार्य किया जाता है। मुस्लिम भाइयों ने भी बढ़ चढ़कर राम जन्मभूमि उत्सव को लेकर मनाया है। बहुत सारी जगह उन्होंने प्रोग्राम रखे हैं। मस्जिदों में बिल्कुल दीपावली जैसा उत्सव मनाया गया है। मस्जिदों में भी लाइटें लगी है, दीपक लगे हैं, सब हर जगह प्रोग्राम हुए। लेकिन मुस्लिम समाज को कलंकित करने का कार्य मीरा रोड स्थित इस घटना ने किया है। हालांकि सभी जगह ऐसा नहीं है। सभी जगह मुस्लिम भाई भी हम राम जन्म उत्सव को लेकर उत्साहित थे और कई मौलानाओं के और कई बुद्धिजीवियों के इस प्रकार के बयान भी आए हैं कि हम लोगों ने अपना धर्म बदला है, धर्म अलग है लेकिन हमारे पुरखे एक। इस प्रकार के कई वीडियो अभी सोशल मीडिया पर आपको उपलब्ध हैं, आप चाहे तो सर्च कर सकते हैं। लेकिन ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई, इसके पीछे की पुख्ता जानकारी, ये एक संयोग था, यह एक प्रयोग। कहीं ना कहीं इसके पीछे किसी प्रकार की कोई साजिश तो नहीं थी, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं जगह जगह सुनने को मिली है। और इस प्रकार की घटनाएं होना कहीं ना कहीं अपने भारत देश की संप्रभुता पर इस एक प्रकार का हमला है। और कुछ लोगों के द्वारा ये कहा जाता है इस प्रकार की घटना होने के बाद कि अरे वो मुस्लिम बहुल इलाका था, वहाँ इस प्रकार की यात्रा नहीं ले जानी चाहिए, या मस्जिद के सामने से कोई यात्रा नहीं निकलनी चाहिए, कोई प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की कई बातें सामने आती। लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल उन सभी लोगों से है, हिंदुओं से भी है और मुस्लिम भाइयों से भी है, क्या मुस्लिम जो बहुल इलाका है वो हिंदुस्तान में नहीं है? क्या मुस्लिम हमारे भाई नहीं है? क्या मुस्लिम समाज में जो बुद्धिजीवी, उनका ये फर्ज नहीं है कि जिस प्रकार से हम उनके ताजिए का, मुहर्रम का, ईद का, इन सारे त्योहारों का खुलकर समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं? अभी तक मैंने कहीं नहीं सुना इस प्रकार की घटना उनके ताजिए, मुहर्रम में इस प्रकार के किसी प्रोग्राम में हुई हो। लेकिन हिंदुओं के त्योहारों में अधिकतर इस प्रकार की घटना होती है। अक्षत वितरण को लेकर मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में इस प्रकार की घटना हुई थी, जिसको लेकर तनाव हुआ था। उन्होंने पत्थरबाजी वहां पर हुई थी और बहुत सारी तोड़ाफोड़ी वहां पर हुई थी। उसमें भी बुद्धिजीवियों का ये कहना था कि, या कह सकते हैं कि कुछ जरूरत से ज़्यादा समझदारों का यह कहना था कि मुस्लिम बहुल इलाकों में इस प्रकार की यात्राएं नहीं ले जानी चाहिए। तो मैं सीधी सी बात ये कहना चाहता हूँ कि क्या वो मुस्लिम बहुल इलाके हिंदुस्तान में नहीं हैं? क्या हिंदुओं के ऊपर इस प्रकार के हमले कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम के विवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं? क्या इस प्रकार की घटनाएं आपकी एकता, अखंडता के ऊपर प्रहार नहीं है? गलतियां दोनों तरफ से होती है, ये चीज़ सही है, लेकिन हमेशा हिंदुओं के त्योहारों पर इस प्रकार की घटनाएं होना कहीं ना कहीं
कट्टरपंथी मानसिकता को दर्शाता है और चंद मुट्ठी भर लोग पूरी समाज को कलंकित करने का काम करते हैं। मुस्लिमों में भी अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, सही भी हैं, गलत भी, लेकिन मेरा ये मानना है कि मुस्लिमों के जो धर्मगुरु हैं, मुस्लिमों के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, मुस्लिम समाज से जो आते हैं, जो इस प्रकार की घटनाएं होती है, उनको इस प्रकार की घटनाओं को खुलकर सामने आना चाहिए और हिंदुओं का सपोर्ट मतलब इस प्रकार की घटना होती है उसमें उनको खुलकर सामने आना चाहिए और इस प्रकार की घटनाओं का उनको विरोध करना चाहिए। कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पर इसका विरोध होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की छोटी छोटी घटनाएं कहीं ना कहीं विकराल रूप ले लेती है। जैसे अभी कुछ दिन पहले हरियाणा के नूह में एक घटना हुई थी, उसमें भी एक छोटी सी बात को लेकर विवाद हुआ। अगर उस पर पहले ही रोक लग जाती या पहले ही उस पर एक्शन ले लिया जाता प्रशासन के द्वारा या अपने अपने सामाजिक स्तर पर धर्मगुरु के द्वारा, तो शायद वो घटना भी ना होती। तो इस प्रकार की अभी मीरा रोड वाली जो घटना अभी घटी है, इस प्रकार की घटनाएं कहीं ना कहीं आपसी द्वेष पैदा करती है, भाईचारा समाप्त करती है। तो इस और प्रशासन को भी ध्यान देने की आवश्यकता है और कहीं ना कहीं दोनों धर्म के धर्मगुरुओं को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और इस प्रकार की घटना, उम्मीद है इस प्रकार की घटना आगे ना घटे, इसलिए प्रशासन मुस्तैद है। वहाँ धारा 144 लगी हुई है, कर्फ्यू जैसा माहौल है, किसी को वहाँ रुकने नहीं दिया जा रहा है। कई प्रकार के वीडियो वहाँ से वायरल भी हुए हैं जिसमें महिलाओं के साथ भी पत्थरबाजी या शायद लाठी डंडों से हमला किया गया है। लेकिन इस प्रकार के जो जितने भी अनौपचारिक इस प्रकार की जो भी घटनाएं होती है, इसमें समाज के धर्मगुरुओं को आगे आकर और उनको इस पर रोक लगानी चाहिए और सारी चीज़ें सोच समझकर प्रशासन को इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी इसके पीछे हो, चाहे शासन प्रशासनिक किसी भी पार्टी, किसी भी धर्म, किसी भी संस्था से जुड़े लोग हो, जिनकी गलती उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे से इस प्रकार की घटना करने वाले व्यक्तियों के ऊपर नकेल कसी जा सके और कोई भी इस प्रकार की घटना को अंजाम देने से पहले एक बार सोचे कि हमारा क्या परिणाम होगा। भारत में हमेशा भारत के लोगों ने, सनातन को मानने वाले सभी सनातनियों ने वसुदेव कुटुंबकम को लेकर चलते हैं, जिसमें सभी समाज, सभी धर्म और सभी पंथों को एक समान दर्जा दिया गया है। लेकिन इस प्रकार के छोटी छोटी घटनाएं और इस प्रकार के जो छोटी मानसिकता रखने वाले लोग हैं, उनकी वजह से कहीं ना कहीं भारत, समाज, धर्म और सब लोग कलंकित होते हैं और इससे हमारी छवि खराब होती है, आपसी व्यवहार खराब होता है, आपसी स्वार्थ जो बना हुआ है वो खराब होता है। तो मेरा मानना है कि दोनों धर्म के धर्मगुरुओं को और दोनों धर्म के मानने वाले लोगों को इस पर नकेल कसनी चाहिए और अपनी अपनी एक स्पष्ट रूप से दोनों धर्म के लोगों को एक तरह से एक दूसरे के साथ समन्वय बिठाकर कार्य करना चाहिए। कल का जो 22 जनवरी का जो प्रोग्राम था वो भारत का नहीं, पूरे विश्व के लिए विख्यात प्रोग्राम था। प्रभु श्री राम जन्मभूमि पर बाल्यावस्था में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई। लेकिन इस प्रकार की घटनाएं कहीं ना कहीं मन को विचलित करने वाला कार्य करती है और जिन लोगों ने तन मन धन से, मुस्लिम भाइयों ने भी सहयोग किया है, उनके साथ उनको कहीं ना कहीं आहत करने का भी ये कार्य करती है। क्योंकि हिंदू मुसलमान हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। आप इतिहास उठाकर देखिए, तब से लेकर आज तक हिंदू ने मुसलमानों ने हिंदुओं का इस देश को बचाने के लिए, इस संस्कृति को बचाने के लिए, इस राष्ट्र की रक्षा के लिए हमेशा साथ रहकर कार्य किया। लेकिन इस प्रकार की घटनाएं, छोटी छोटी घटनाएं कहीं ना कहीं द्वेषता पैदा करती है और आने वाली नई पीढ़ी को कट्टरता की ओर ले जाती है। तो इसलिए सबसे विशेष बात यह है कि दोनों धर्म के धर्मगुरुओं को जो इस प्रकार की घटना होती है, उनको अपने अपने स्तर से रोकने का प्रयास करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।